नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस्तांबुल टर्की से बोल रहा हूँ। 2023 की इस कनाडा मैक्सिको यात्रा का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस्तांबुल तुर्की में। 2019 में भी इसी हवाई अड्डे पर मैं काफ़ी समय तक यहाँ रुका था और आज दूसरी बार इस एयरपोर्ट पर मेरा आना हुआ है। तब से लेकर अब तक काफ़ी परिवर्तन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी और दुनिया के विभिन्न देशों में भी। कोरोना के बाद का ये पहला दौर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई है और इस एयरपोर्ट को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना का कभी प्रभाव इस देश पर रहा हो। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट इस्तांबुल का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एशिया और यूरोप के देशों को तो ये जोड़ता ही है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दुनिया भर के अन्य देशों से भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिदिन जाया करती हैं। ये कस्टम फ्री, ड्यूटी फ्री शॉप्स का एरिया है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफ़र्स के यात्रियों को यहाँ पर रुकना पड़ता है और हम उन्हीं में से एक हैं। अभी रात को 9 बजे हमें मैक्सिको की फ़्लाइट लेनी है और इस समय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए जाने जाने वाले इस एयरपोर्ट को हम बहुत करीब से एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुनिया भर की विभिन्न दुकानें जो कि प्रसिद्ध वस्तुओं से भरी पड़ी हैं, यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। देशी और विदेशी ब्रांड का एक अद्भुत संग्रह है यहाँ पर। जितनी खूबसूरती के साथ इन दुकानों को सजाया गया है, उतनी ही करीने से साफ़ सफाई का भी ध्यान यहाँ रखा गया है। आज पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है इस एयरपोर्ट पर। पिछले लगभग 6 घंटे से मैं इस एयरपोर्ट पर हूँ और अभी लगभग 4 घंटे मुझे और काटने हैं। नक्काशी का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण इस कस्टम फ्री शॉप पर देखने को मिल रहा है। चाहे आर्किटेक्ट हो या फिर ब्रांड के मामले हों, यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सभी दृष्टियों से बेजोड़ है। ये विभिन्न प्रकार की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का ये ड्यूटी फ्री शॉप। इससे जस्ट पहले कल मैंने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के कुछ कस्टम फ्री ड्यूटी फ्री शॉप्स की रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी और आज ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देशी और विदेशी ब्रांड्स का अद्भुत जखीरा है यहाँ पर। यहाँ पर कस्टम फ्री वस्तुओं का अद्भुत संग्रह है और पर्यटकों के
लुभाने के लिए ये दुकानें पर्याप्त हैं। इसकी कारीगरी और इसकी आर्किटेक्ट अद्भुत है। इस्तांबुल टर्की का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शहर है, राजधानी है और पिछले कई वर्षों में इसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। यूरोप के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता हुआ ये शहर दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक मौलिक पहचान बना चुका है। एशिया और यूरोप के मध्य में बसा, उसको विभाजित करता हुआ ये शहर, जहाँ बॉस्फोरस है और एशिया और यूरोप को विभाजित करने वाली एक रेखा यहाँ से निकलती है। पिछली यात्रा में मैंने काफ़ी डिटेल्स में उन वीडियोस को आपको भेजा था, लेकिन इस बार हम केवल एयरपोर्ट तक ही सीमित हैं और उसके बाहर चूँकि वीज़ा नहीं है और ये हमारा डेस्टिनेशन भी नहीं है, लेकिन कुछ घंटे रुकने का सौभाग्य हमें इस एयरपोर्ट पर मिला है, तो मैं इसके अलग अलग हिस्सों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केवल एक पड़ाव है और यहाँ पर ट्रांसफ़र वाले पर्यटकों को ही आने की इजाज़त है, यानी कि वे पर्यटक जिन्हें आगे की यात्रा करनी है, किसी दूसरे देश के लिए जाना है, केवल वही लोग यहाँ आ सकते हैं। विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, जाति और विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर इस वक्त एकत्रित हैं। एक और नज़ारा, दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं और सब के सब ड्यूटी फ्री, काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस पर यहाँ पर ये ब्रांड विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। तो ये इस्तांबुल का अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी पूरी शान और शौकत और गरिमा के साथ पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार है और प्रतिवर्ष हज़ारों लाखों की संख्या में पर्यटक इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुज़रते हैं और अपनी यात्रा पूरी करते हैं। आज दूसरी बार इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने का मुझे मौका मिला है।
कनाडा और मैक्सिको की यात्रा का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव। अभी मुझे मैक्सिको और कनाडा की यात्रा पूरी एक्सप्लोर करनी है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, अतातुर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस्तांबुल, तुर्की से।